नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अंशिका एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक एमसीक्यू 1 मार्क का है। पहला क्वेश्चन वास्तविक संख्याएं अध्याय से है। पहला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। ये पिछली क्लास में भी मैंने क्वेश्चन आया था। उसमें ऑप्शन ए एलसीएम के लिए, ऑप्शन बी एचसीएफ के लिए, ऑप्शन सी वर्ग के लिए, ऑप्शन डी है आपका घन के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, एचसीएफ के लिए यूज होता है। अगला सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। ऑप्शन ए है आपका 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी है वही संख्या। तो इसका आपका जैसे दो सहभाज्य संख्याएं हैं 2 और 3 या 3 और 4 है ना, 4 और 5 ले लो। तो इनका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो आपका 1 आएगा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 1। तीसरा क्वेश्चन आपको बहुपद से लिया गया है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए गुणांक के बराबर, ऑप्शन बी घातांक के बराबर, ऑप्शन सी कोटि के बराबर और ऑप्शन डी है पदों के बराबर। तो आंसर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी कोटि के बराबर। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका ये कोई बहुपद है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कल आपको बताया था, इस जो कोटि होती है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तो इसकी कोटि 2 है तो 2 शून्यक होंगे, तो कोटि के बराबर होता है। क्वेश्चन 4 है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल माइनस ए बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस सी अपॉन ए या ए अपॉन सी। कौन सा क्वेश्चन आंसर राइट हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शून्यकों के गुणनफल क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है आपका सी अपॉन ए। तो बी आंसर राइट हो जाएगा इसका, सी अपॉन ए। अगला प्रश्न, ये प्रश्न यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, किसी ना किसी सेट में आएगा ही ये, तो आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा ताकि आपका स्कोर अच्छा हो पाए। रेखाएं एक बिंदु पर कटेंगी यदि 3 कंडीशन होती हैं इसकी। रेखाएं संपाती होंगी, समांतर होंगी या फिर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। तो इसका कौन सा आपका जब एक बिंदु पर काटेंगी तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कराएगी? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तभी रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण से लिया गया है अध्याय। डी का सूत्र ये तो सभी को पता होगा, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC। सीधा सीधा है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसकी कंडीशंस जरूर पढ़ लेना, क्या होती हैं? 3 कंडीशंस होती हैं। एक होता है लेस देन 0, एक होता है ग्रेटर देन 0 और एक इज इक्वल टू 0। ठीक है, पढ़ लेना। ये देखो आ गया अगला प्रश्न, डी इज लेस देन 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4AC जो है वो लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, समान होंगे, काल्पनिक होंगे या पूर्णांक होंगे? जैसे -2 है, -4 है, 0 से कम है ना ये, तो मूल कैसे है? ये काल्पनिक है ना, तो आपका सी का आंसर राइट हो जाएगा, काल्पनिक। 0 से कम वैल्यू होगी तो मूल काल्पनिक होंगे। अगला प्रश्न समांतर श्रेणी से है, क्वेश्चन नंबर 8। एपी का nवां पद क्या है? एपी श्रेणी का सीरीज का nवां पद क्या होता है? कल बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या a प्लस एन डी या n इंटू डी या a इंटू डी, क्या होता है गाइज? आप लोग कमेंट में बताइएगा। यदि AP दी गई है आपका 2 है, 5, 8, एंड सो ऑन, तो का अंतर है, अंतर क्या है? 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, D निकल आएगा। D बराबर क्या हो जाएगा? दोनों का इक्वल आना चाहिए, तो 3 ही आएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 3। एंड 10 नंबर क्वेश्चन है अगला, त्रिभुज से लिया गया है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये कंडीशन आपकी है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? यदि ऑप्शन ए उनके क्षेत्रफल बराबर हों, ऑप्शन बी उनके कोण बराबर हों, ऑप्शन सी वे समान आकृति के हों, या ऑप्शन डी उनके संगत कोण बराबर हों। तो सर्वांगसम की कंडीशन क्या होती है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उसके संगत कोण जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। कोई 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तभी वो सर्वांगसम कहलाता है। अगला प्रश्न, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, कौन सा है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र √x² + y² √x² x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या ऑप्शन सी है x + y, ऑप्शन डी है x - y। तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? दूरी का सूत्र डी बराबर क्या होता है आपका? रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, साइन 30 का मान क्या है। ये तो सभी को पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती है वो लर्न कर लेना अगर नहीं याद है तो। साइन 30 का मान क्या होता है आपका, साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 60, साइन 90, है ना। इनके मान अगर याद होगा तो आपकी पूरी टेबल लर्न हो जाएगी, क्योंकि कॉस जो होता है साइन का उल्टा होता है और टैन भी उसी से निकल आएगा। तो इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2। टैन 45 का मान 1 होता है, सीधा सीधा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आना ही है आपका एक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सभी ने पढ़ा होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 40 नंबर का। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर है आपका। ऊंचाई और दूरी के प्रश्न संबंधित हैं, किससे हैं, बीजगणित से, ऑप्शन बी ज्यामिति से, ऑप्शन सी त्रिकोणमिति से एंड ऑप्शन डी सांख्यिकी से। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऊंचाई दूरी के प्रश्न जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से होते हैं, त्रिकोणमिति से होते हैं, त्रिभुज के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वृत्त की त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है। वृत्त की त्रिज्या पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींच दें तो वो क्या होती है, समांतर होती है, समकोण होती है, न्यून कोण होती है या अधिक कोण होती है, क्या होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका, समकोण होती है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, जल्दी से बताइए भाई, कमेंट में बताओ। 2πr, यही तो होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन से, लास्ट चैप्टर है आपका, लास्ट नहीं है सॉरी, 13 चैप्टर है आपका। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³, तो यही राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही गोले का आयतन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 4/3πr³। सांख्यिकी बहुलक ज्ञात किया जाता है, बहुलक किससे ज्ञात किया जाता है, ग्राफ से ज्ञात किया जाता है, सूत्र से ज्ञात किया जाता है, तालिका से या फिर औसत से, किससे ज्ञात किया जाता है बहुलक, ग्राफ से ज्ञात किया जाता है, बहुलक ग्राफ से ज्ञात किया जाता है। प्रायिकता का मान होता है 0 से 1 के बीच में होता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रेंज होता है ना परिसर, तो इसका 0 से 1 ही होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे क्लास 10th मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और ऐसे ही MCQ प्रैक्टिस वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।